हाँ नमस्कार बच्चों। 5 फरवरी क्लास 9th के लिए हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर चल रहा था, अध्याय 13 और इसमें हम घनघनाभ, बेलन, शंकु तक ले चुके थे और आज हम ले रहे हैं 13.4 जिसमें गोला और अर्धगोला। ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 13.4 पेज नंबर 269 पे मिलेगी। ये 269। अब इसमें किस तरह के सवाल हैं वो देखिए। पहली बात तो जैसे आप व्रत बनाते हो ना बच्चों, ये तो आपको व्रत दिख रहा है, फ्री हैंड से हमने बनाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा शेडेड अगर हम कर दें तो वो गोलाकार आकृति बन गई। परफेक्ट गोला मानिए इसको आप, ठीक है। और एक इसको अगर हम हाफ कट कर दें इस तरह से तो ये अर्धगोलाकार संरचना हो गई। देखिए जरा, ऐसे किचन में कभी आप जाएंगे तो आपको अर्धगोलाकार कई आकृतियां नजर आ जाएंगी बच्चों, चाहे वो खोखली हो, ये ध्यान रखिए, अर्धगोला, ठीक है। तो ये गोला, गोल से बना गोला, जैसे कॉइन होता है ना, कॉइन, सिक्का, वो तो एक समतल भाग वाला मामला हुआ, लेकिन अगर हम उसको यूं रख के और थोड़ा तरीके से घुमाएं तो वो गोलाकार संरचना आपको नजर आएगी। और किसी गोले को अगर बीच में से कट किया तो वो अर्धगोला हो गया, अर्धगोला, ठीक है। स्फेयर, हेमीस्फेयर, गोला एंड अर्धगोला। अब सुनिए जरा, गोला में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, ठीक है, दो अलग अलग भाग नहीं होते। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो है 4 पाई आर स्क्वायर, मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अर्धगोला में दोनों अलग अलग भाग हो गए, सी ऐसे भी है और टी ऐसे भी है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो है ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका पाई आर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। जहां तक आयतन की बात है, किसका, अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अरे नहीं बच्चों, इसमें 2 हो जाता है, 4 का आधा 2, और हम अगर इसका आयतन लेंगे ना बच्चों, गोले का आयतन, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इस 4 का हाफ हो जाता है 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना बच्चों, क्षेत्रफल तक तो ये स्क्वायर ही रहता है, क्षेत्रफल तक तो स्क्वायर ही रहता है, लेकिन आयतन के केस में यहां पे घात 3 आ जाती है। ये हम पढ़ेंगे 13.8 में आयतन से संबंधित, लेकिन सूत्र एक बार हम समझा रहे हैं, आप नोट भी कर लीजिए जिससे आपको सवाल आसान लगे बच्चों, ठीक है। 1-2 मिनट आपको दे रहे हैं हम, उतार लीजिए जल्दी से इनको।
यस बच्चों, अब हम आपको 13.4 पेज नंबर 269 निकाल लीजिए। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 एक जैसे ही हैं, बस फर्क इतना है कि सवाल नंबर 1 में आपको त्रिज्या दी गई है, क्या? त्रिज्या। और सवाल नंबर 2 में आपको व्यास दिया गया है बच्चों, त्रिज्या और व्यास। तो जब व्यास दिया हुए होने पे आप त्रिज्या के लिए क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो कभी कभी आपको सवाल ऐसा भी लगेगा कि और ये तो एक जैसे ही सवाल बन गए, वैसा ही हम करने वाले हैं। अभी आपको जादू जैसा नजर आएगा वो, कि बिना सवाल हल करे कैसे हल हो गया। देखिए, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। आपको आर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर और कहा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊपर लिखा हुआ है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। तो आर का मान 10.5 सेंटीमीटर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए, होता तो 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यह सूत्र हम मिटा देते हैं, इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे को। देखिए, यस, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर 10.5 गुणा 10.5। अब अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो बटे में आप 10 लिख लीजिए। बाद में डेसिमल लगाने की जरूरत पड़ी, दशमलव लगाने की जरूरत पड़ी तो हम लगा लेंगे। 7 से कट गया 15 बार, 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया ये 2 बार। यहां पे भी पूरा कटता हुआ दिख रहा है, 2 से ये कटा 5 बार और 5 से कटा ये 21 बार। अब हमारे पास प्रतियोगिता में केवल क्या रह गए? 22, 3 into 21। अब इसमें भी बच्चों पहले इसको इससे गुणा कर लो। 21 दिया 63, 63 दूनी 126, 126, 126, तो 6, 8, 3 और ये 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपसे अभी अभी हमने कहा कि ये जादू की तरह से सवाल नंबर 2 है ना, सवाल नंबर 2, इसमें व्यास दिया हुआ है। पहले तो आप इसको उतार लीजिए बच्चों, उतारिए। यस बच्चों, तो उतारने का वक्त तो पर्याप्त हमने आपको दे दिया। अब देखिए बच्चों, एक बात आपको बता रहे हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है आर बराबर 5.6 सेंटीमीटर, वो आप स्वयं कर पाएंगे। और ऐसे ही आर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर अगले वाले सवाल में, तो वो आप बेहद आसानी से कर सकते हैं।
बच्चों कभी कभी थोड़ा सा लाइट प्रिंट है तो हम एक दूसरी बुक भी खोल लेते हैं, कहीं कुछ दिखने संबंधी दिक्कत आई तो उस बुक से मदद मिल जाएगी। यस, 14 सेंटीमीटर ही है लास्ट में। अब सवाल नंबर 2, कौन सा? सवाल नंबर 2। इसके पहले भाग में हमारे को 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास, और दूसरे में 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तीसरे में 3.5 मीटर दिया हुआ है। यानी कि अब तक हमारे पास में 3 और 3 जो 6 मिले थे, इसमें 5 में सेंटीमीटर था और लास्ट में मीटर था। तो इकाई का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा था ना थोड़ा सा एक जादू वाला मामला, तो हम सवाल नंबर 2 और इसका सेकंड पार्ट वो समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 2 के सेकंड पार्ट को हम ले रहे हैं। इसमें अक्सर हम पूछ भी लेते हैं कि जादू खुली आंखों से देखना चाहते हो कि बंद आंखों से? तो सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं, और व्यास हमारे को दिया है बच्चों, व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हुई? त्रिज्या R 21/2। कई बच्चे भाग टूट की जीरो की गलती करके 1.5 कर देते हैं, यहां 10.5 होगा बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अब सुनिए जरा, व्यास दिया है, त्रिज्या हमारी आ चुकी, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे, तो ये बिना किए ही सवाल हो गया। यही जादू था कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही कैलकुलेशन, वही सब कुछ इसमें होगा। 1386 छपा हुआ आया इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। और बाकी के जो पार्ट है ना बच्चों, 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 7। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 616 इसमें आ जाएगा। तो ये थोड़े सवालों को ज्ञात करने की कोशिश आप स्वयं भी कीजिए। ठीक है ना बच्चों? ये कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार बताइए फर्स्ट कैसे आपने किया। ये देखिए, और जब अर्धगोला आए तो अर्धगोले के सूत्र लगाने हैं। इसी का सेकंड का ये पार्ट तो हमने इधर कर दिया, फर्स्ट पार्ट इधर देख लीजिए। व्यास दिया है, सॉरी बच्चों, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या R बराबर आधा 7 सेंटीमीटर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 7 चौक 28, 28 दूरी 56, और 56 616, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इस तरह से। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमने आपको समझा ही दिया था। जैसे सवाल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, वो सेकंड में तब्दील हो गया केवल एक लाइन बदलने से। ठीक है ना बच्चों? ये फर्स्ट और सेकंड। अब आप शेष भाग जो इसमें रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप सेल्फ कीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? और अभी वक्त जो हमारे अंतराल वाला इंटरवल का अभी है ना, 1-2 मिनट के अंतराल वाला, उसमें आप थोड़ा सा सेल्फ कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
ठीक है, इन लाइव क्लासेस में। बच्चों सवाल नंबर 3 पेज नंबर 270 पे आ चुके हैं अब हम। 270 देखिए इसमें क्या है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले यानी हेमीस्फेयर है, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लगाएंगे सूत्र 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्योंकि हेमीस्फेयर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो 3 पाई आर स्क्वायर का हम सूत्र लगाएंगे। और पाई का मान 3.14 बोला है हमें, 3.14। समझिए कैसे करेंगे। सवाल नंबर 3, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बस फिर क्या था, 3 गुणा पाई की जगह 3.14 बोला है, ध्यान रखिए, आर की जगह 10 और फिर 10, तो इसका पॉइंट हटाया, बटे में 100 क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है, अरे एक 1 है और एक 4 है, तो ये 0 तो इसने संभाल लिए। बस 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? बिल्कुल सिंपल है। आंसर शीट में देखें जरा। यस, कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का आंसर 942 वर्ग सेमी, बिल्कुल यही आंसर है। वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। जल्दी से उतारिए, फिर सवाल नंबर 4 के बारे में हम बात करते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले गुब्बारे में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या में ही हवा भरी हुई थी, लेकिन फिर उसको बढ़ा के 14 सेंटीमीटर कर दी त्रिज्या, तो वो ज्यादा जगह घेरेगा, लेकिन हमें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात समझिए कैसे करेंगे। उतारने पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यस, सवाल नंबर 3 में आर हमारे को 10 सेंटीमीटर दिया गया था, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। सूत्र था 3 पाई आर स्क्वायर। पाई का हमारे को कहा गया था अलग से 3.14 यूज लेना है, 3.14 पॉइंट हटाया, बटे में 100, और त्रिज्या इन्होंने, हमें लगता है बच्चों लेखक महोदय ने सोच समझ के त्रिज्या दी थी कि बच्चों को तकलीफ नहीं आए। ठीक है ना, तो पॉइंट हटाने वाली जो संख्या है उससे वो मिल गया। सवाल नंबर 4 में क्या है, अभी बताया आपको 7 सेमी त्रिज्या और 14 सेमी त्रिज्या वाले 2 गोले बन गए। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 2 अलग अलग स्थिति है। पहली स्थिति को हम R1 बोल देते हैं, दूसरी को R2 बोल देते हैं। R1 का मान 7 सेंटीमीटर और R2 उसका मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला क्या, यहां पे तो गुब्बारा है, तो है गोलाकार, इसलिए हम गोला ही बोलेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो 4 पाई आर स्क्वायर है ना बच्चों, तो आप इसमें 4 पाई तो 4 पाई रहने दीजिए और 7 गुणा 7 भी रहने दीजिए। यहां पाई का मान और ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनुपात निकालना है हमें। ठीक है, और दूसरी स्थिति में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है, ध्यान रखना, क्योंकि संपूर्ण और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है गोले में। 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे 4 पाई गुणा 14 गुणा 14 है। अब आपको जो अनुपात पूछा है ना बच्चों, यहां पे देखो R1 लगा दीजिए, यहां R2 लगा दीजिए, अनुपात। तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि पहले किसका लेंगे ऊपर, राम अनुपात श्याम या श्याम अनुपात राम। तो हमारे को जैसे सवाल में कहा गया है, पहले हम इसका मान रखेंगे 4 पाई गुणा 7 गुणा 7 और 4 पाई गुणा 14 गुणा 14 है। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो हमारा जो अनुपात आया 1:4 आया। 1/4 भी लिख सकते हैं या 1:4 भी लिख सकते हैं, अनुपात की जहां तक बात है। यानी कि दूसरे गुब्बारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उससे चौगुना हो जाएगा बच्चों। हम जनरली सोचते तो यही है कि डबल किया तो डबल ही होना चाहिए, लेकिन यहां जो सूत्र है उसमें आर स्क्वायर गया, आर स्क्वायर, इसलिए डबल यानी 2 का स्क्वायर वो हो गया वहां पे 1:4। अगर इन्हीं में आयतन का अनुपात पूछ लेते ना, आयतन का, आज आपको सूत्र बताया था बच्चों, आयतन में r की घात 3 आती है, तो वहां उस मामले में 1:8 आ जाएगा। ऐसे एक सवाल आएगा बच्चों आगे, ध्यान रखना भी। तो आप यानी जो भी त्रिज्या का अनुपात होता है उस पे घात 3 लग जाती है आयतन के मामले में। ठीक है, उतारिए सवाल नंबर 4। फिर सवाल नंबर 5 थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आपको। यस, उतारिए उतारिए, उतारने पे ध्यान दीजिए, बातों में लग जाते हो बच्चों आप लोग। सवाल नंबर 5, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास। अब हमारे को ये पीतल से कोई मतलब नहीं बच्चों, सवाल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पीतल डाल दिया। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का वेग ज्ञात कीजिए। हां, तो यह कारण था बच्चों, पीतल को अक्सर हम यूज लेते हैं तो अंदर कलाई करवा लेते हैं। आजकल पीतल के बर्तन थोड़े से कम दिखाई देते हैं बच्चों। तो इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात करना है, तो केवल आंतरिक पृष्ठ का ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समझिए कैसे। सवाल नंबर 5, व्यास, आंतरिक व्यास आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या 10.5/2 और 5.25 करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल आपको ही होगी बच्चों। अभी 10.5/2 रहने दीजिए, ठीक है। अब यहां पे आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ये r का मान हो गया, इसलिए अर्धगोले, चूंकि कर दो बच्चों, इसको सूत्र लिख रहे हैं हम तो यहां पे, चूंकि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA ही ज्ञात करनी है, केवल CSA ऑफ हेमीस्फेयर, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 22/7 गुणा ये जो r हमारे पास में है 10.5/2 गुणा 10.5/2। समझिए,
पॉइंट हटाया, इधर भी पॉइंट हटा लिया, गुणा 10 हमने लिख दिया। चाहे तो 20-20 भी कर सकते थे। अब इसको कैलकुलेट करना है और आगे जो रेट दे रखी है ना बच्चों, वो दे रखी है 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो आइए 7 से कटा 15 बार, 15 सत्ते 105, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये कट गया कितनी बार, 11 बार। अब ये 10 और 10 बच्चों कट तो जाएंगे 5-5 से इनसे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे हमारे पास में 1575 इन दोनों का गुणा आया, उसको हमारे को 11 से गुणा करना है। 5 का 5, 7 और 5 12, असल लगी 1, और ये यहां पे आया 7, 17325। आइए चेक करें जरा, 17325 ठीक है, बटे में 10 गुणा 10, तो यहां पे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस जगह का एरिया आ गया जहां हमारे को कलई करवानी है। तो अब खर्च कैसे ज्ञात करेंगे, जितना हमारा क्षेत्रफल आया 173.25 मल्टीप्लाई तो करेंगे हम किससे, 16 से, 16 रुपए, और बटे में 100, तो रुपए में आ गया हमारे पास में प्रति 100 वर्ग सेमी की दर से। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा पॉइंट हटा लेते हैं यहां पे, और पॉइंट वापस लगा देंगे। 25 से कट कर लेते हैं, 25 से 4 बार, 25 से 25 150, और 23 बचे, 2 3 2, तो ये 9 बार गया। ठीक है ना बच्चों, 25 गुणा 6 150, 23 बचे, 232 फिगर बना, वो 9 बार गया, 225 इसमें से माइनस हुआ तो 7, ये 3 आया यहां पे, और 4 से कटा ये 4 बार। अब इसको इससे कट करने की जरूरत नहीं, 4 तिया 12, असल लगी 1, 9 चौक 36 और 1 37, असल लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27। बटे में जो 100 है ना, पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देगा, और एक प्यारा सा फिगर आ रहा है बच्चों 27.72। पीछे से और इधर से एक जैसे अंक ही नजर आएंगे आपको। बस ये हमारा सवाल नंबर 5 हो गया। कलाई कराने का खर्च ये है। और बच्चों अभी इतना वक्त है कि जो अगला सवाल है ना बच्चों, सवाल नंबर 6, छोटा सा सवाल है, वो भी हम आज ही हल कर लेते हैं। वक्त है अभी हमारे पास। देखिए सवाल नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154। ठीक है, बेहद आसान सवाल है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 6 में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सूत्र के सामने कर दीजिए, सूत्र के सामने कर दीजिए। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/4 गुणा 22। अब बच्चों एक बात बताएं आपको, सुनो 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 सुनो, इसमें पॉइंट्स में मत जाना, मुश्किल हो जाएगा। 22 से कटा 7 बार, तो हमारे को अब आर निकालना है ना बच्चों, तो यहां पे 49 दिख तो रहा है ना बच्चों, इधर का 49/4 का वर्गमूल ले लो, और वो होता है 7/2, और उसका मान आया 3.5 सेंटीमीटर। तो बेहद आसान सवाल था। आज आपने और हमने मिलके 6 तक सवाल निकाल लिए बच्चों,
उतार लो, उतार लो, वक्त दे रहे हैं हम आपको। पांचवा भी उतार सकते हैं और छठा भी उतार सकते हैं। आगे सातवां तो आज नहीं लेंगे, जल्दबाजी हो जाएगी बच्चों। इसमें व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या 5.25 तक मत जाइए, केवल बटे में रहने दीजिए। केवल कैलकुलेशंस हमारे को सावधानी से करनी है। खर्च हमारे को दे रखा था 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेमी की दर से, उससे हमने निकाला खर्च 27 रुपए 72 पैसे आ गया। जहां तक सवाल नंबर 6 की बात है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि ये रिवर्स सवाल है। दिया हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या की तरफ आना है, हमारे को आर ज्ञात करना है। ध्यान से उतारी बच्चों, बिल्कुल जुट जाइए आप लोग। और अब तो स्कूल में भी आप लोग पहुंचने लग गए, तो आमने सामने भी सवाल पूछ सकते हैं। 3.5 सेंटीमीटर, अगर आप डेसिमल्स में जाएंगे, इसमें भाग देंगे, 12.25 आएगा, और उसका वर्गमूल 3.5 निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है ना बच्चों? तो संभवतः यहां तक आप लोगों को सवाल आ भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे, उतार भी लिया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।